एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा कि ऑफिसर्स लियू आता है और यहाँ पे फैंग से बातें करता है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता है काम की। तभी उसे याद आता है कि अरे बॉस आई थी डोंग और उसे कुछ बातें करनी थी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी, उसने ध्यान भी नहीं दिया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी गिर गए। तो यहाँ पे कहता है अच्छा उसने क्या बताया, यहाँ पे कहती उसने बताया तो कुछ नहीं बस, लेकिन हाँ उसके फेस से ये दिख रहा था कि उसे कुछ ज़रूरी काम था। कहता ठीक है चलो, कहता अगर कुछ काम है तो मैं रहूँ या जाऊँ, कहता ठीक है तुम जाओ, जो भी होगा मैं सब संभाल लूँगा। कहता ठीक है। यहाँ पे सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसको डोंग इतनी जल्दी में थी कि वो उसके बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तभी वो स्माइल करता है, कहता है शायद वो दिन आ गया। इधर जो है डोंग को दिखाया जाएगा जहाँ वो लेटर आया हुआ होता है। उस लेटर को वो शॉक में इसलिए होती है कि वो लेटर इस डोंग फैमिली के रिगार्डिंग होता है। जिस रात मर्डर हुआ था उसी रात का ये सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है कि किस तरीके से उसके फादर को, उसकी फैमिली को पूरा ये ट्रबल में फंसाया गया था और ये कोई और नहीं बल्कि फैंग का काम था। रीज़न ये था फ्रेंड, फैंग को इसलिए टारगेट किया गया जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स थे, वो शुरू से है ही, वहाँ का लेटर उसके घर टाइप का हैंड राइटिंग है। तो उसे याद आता है वो दिन जब उसने अपना सील दिखाया था और कहता है कि ये मेरा सील है, जो टैटू है, जो मेरे रगों में दौड़ता है, इसी को देख के मैं खुश होता हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ खुशी की नहीं है, लेकिन हाँ ये ऐसी चीज़ है जिसे देख के मैं खुश होता हूँ। तो वही जो सील है फ्रेंड, वो सील उस लेटर में होता है, जिसके वजह से यहाँ पे वो काफ़ी सैड हो जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ और क्या हो गया। इधर उसे मुलवाने बुलाती है तो यहाँ पे फैंग आता है उससे मिलने के लिए। वहीं पे फ्रेंड्स आता है मिलने के लिए जहाँ पे ये दोनों बचपन में मिले थे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ रिवील कर दूँ कि फैंग को वो सब पता था कि वो बचपन वाला लड़का यूजी नहीं बल्कि फैंग खुद है, लेकिन उसने कभी भी ये बात डोंग को नहीं बताई। यहाँ पे वो कहता है तुमने मुझे यहाँ इस जगह पे क्यों बुलाया, क्या सब कुछ तुम्हें याद आ गया। यहाँ पे वो खामोश रहती है। यहाँ पे कहता है ओह मुझे लग रहा है तुम्हें सब याद आ गया। यहाँ पे बोलती है क्या याद आ गया, क्या तुम्हें वो सब याद था। मुझे नहीं पता, मैं सोचती हूँ कि मेरी याद क्यों आई, मुझे ये सब याद आना ही नहीं चाहिए था। जो भी अभी याद आया मुझे समझ आया, क्योंकि उसे भी तो पता चल गया था सब कुछ। यहाँ पे फैंग हंसता है, यहाँ पे काफ़ी रोती है और काफ़ी गुस्से में होती है कि मेरा बाप का कातिल कोई और नहीं फैंग है। और उसे अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे सरप्राइज़ देने वाली थी कि मुझे सब याद आ गया। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा सियाप्पा है फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में। तो कहता है बोलो क्या बात हुआ। यहाँ पे कहती है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है ना। यहाँ पे कहता है हाँ वो तो है, लेकिन जो बात है वो बोलो क्या बात है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो तुम मुझे यहाँ पूछने के लिए बुलाई थी। क्या तुम मुझसे पूछ सकती हो, अब टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। यहाँ पे कहती है हाँ गवर्नर फैंग मैं जल्द ही पूछूंगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हें जितनी जल्दी उससे ज़्यादा जल्दी तो मुझे है। कहता है क्या मतलब है। यहाँ पे बेचारी की रोते रोते आंखें फूल गई थी। यहाँ पे वो उसे देखती है और एक ही क्वेश्चन करती है तुमने क्यों किया। यहाँ पे कहते हैं क्या किया मैंने। यहाँ पे बोलती है देखो इतने शरीफ बनो मत, तुम हो नहीं, सच सच बताओ तुमने क्या किया। अब वो क्या बताएगा सच, उसे पता होगा सच क्या है तभी तो वो उसे बताएगा। उसे तो खुद ही नहीं पता कि सच क्या है, उसे ये भी नहीं पता कि वो कहना क्या चाहती है। यहाँ पे वो बोलती है ओह तुम सब भूल गए, अभी तो तुम्हें थोड़ी देर पहले सब याद थी और अब जब मैंने क्वेश्चन किया तो तुम सारी की सारी चीज़ें भूल गए। मिस्टर फैंग क्या हुआ, क्या फिर मैं याद दिलाऊं। यहाँ पे कहता तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता, तुम्हें जो कहना है तुम बोलो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ, ना कभी किया हूँ। कहती है हाँ वही तो बात है, तुमने मेरे फैमिली का मर्डर क्यों किया, वाई डिड यू
डू दिस टू मी, मैं ही तुम्हें मिली थी, मेरी ही सब कुछ उजाड़ना था, मेरी लाइफ को बर्बाद करना था, मेरी लाइफ को तुम्हें ख़त्म करना था। मतलब इतना सारा बात, गुस्से में आकर तुमने मेरे फैमिली को जान क्यों मारा? वाई डिड यू किल माई फैमिली? से अब यहाँ पे फैंग क्या बोले, जो चीज़ उसे समझ ही नहीं आ रही है वो बेचारा मुंह ही बना लेता। यहाँ पे कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है डॉग, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे तुम सोच रही हो। तो वो वही लेटर निकालती है जो कि कुछ देर पहले उसे मिली थी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये लेटर किसने भिजवाया था? कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे वो लेटर को देखता है, यहाँ पे कहता है ये लेटर कहाँ? यहाँ पे बोलती है ये लेटर मेरे फैमिली में से किसी एक का हैंड राइटिंग है जो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। ये सब तुम्हारा प्लान था डिस्ट्रॉय करने का मेरे फैमिली को। तो वो भी उस लेटर को ओपन करके देखता है जो कि उसमें क्या क्या लिखा होता है, सारा का सारा चीज़ तो उसमें फैंग के अगेंस्ट ही लिखा हुआ है फ्रेंड्स। एक भी चीज़ तो अच्छा लिखा हुआ है ही नहीं, जिसके वजह से वहाँ पे वो उसे कातिल समझ रही है। उसके जगह पे अगर कोई भी होगा तो वो वही समझेगा। यहाँ पे वो बोलता है पर ये सच नहीं है, ये हैंडराइटिंग मुझे भी नहीं पता किसकी है। यहाँ पे कहती तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है। यहाँ पे कहता कोई मेरे अगेंस्ट साजिश कर रहा है, ये भी तो हो सकता है, हैंडराइटिंग डुप्लीकेट भी तो हो सकती है। तुम इस कागज़ के टुकड़े पे कैसे तुम बिलीव कर सकती हो? जवाब दो मुझे। डॉन कहती है मैं जवाब दूँ या तुम जवाब दोगे? और यहाँ पे कहती है ठीक है ये सब झूठ। और ये सील का क्या है? ये सील वही है जो मैंने देखा जो तुम्हारे चेस्ट पे, क्या इसे भी तुम झुठला दोगे? ये सील के बारे में तो किसी को पता भी नहीं है ये चीज़, और तुम मुझे कह रहे हो। अब कहीं ना कहीं डोंग भी तो सही थी फ्रेंड्स, वो सील के बारे में तो कोई नहीं जानता था सिवाय डोंग के, और वो सील अब उस पेपर में सेम हूबहू वही है। अब इतना माइंड मास्टर गेम किसी ना किसी का तो होगा ही। तो यहाँ पे कहता है यू ऑलवेज बिलीव मी, और आज तुम्हें क्या हुआ? इस कागज़ के टुकड़े को लेकर तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, और तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। क्या हुआ मेरे ट्रस्ट का? तुमने तो कहा था ये सब कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इन फ्यूचर कभी भी मुझे तुम्हारा साथ देने का होगा तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा दूंगा। अब बोलो। यहाँ पे कहती है हाँ मैं बोली थी, मैं अभी भी बोलती हूँ, मुझे सब याद है, लेकिन तुम गलत हो, तुम यहाँ पे रॉन्ग हो। मैं अपने बाप के कातिल को उस पर ट्रस्ट पॉसिबल ही नहीं है, और मैंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। क्या कभी कहा था? नहीं कहा था। तुम पे तो मैंने शुरू से ट्रस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे कहता वो सब क्या था जो तुमने मुझे कहा? तो कहती है क्या था? कुछ भी नहीं था। अब तुमने कुछ ज़्यादा ही मेरे पे यकीन कर लिया, तो मेरी क्या गलती है? यहाँ पे छन से जो टूटे वाली सपना वाली बात हो जाती है फ्रेंड। उसे लगता था कि डॉन के दिल में भी उसके लिए कुछ है फैंग के लिए, लेकिन वहाँ पे क्लियरली वो कह देती है आई हैव बीन यूजिंग यू, और कुछ भी नहीं। अब तो यहाँ पे उसे ऐसा लगता है उसने उसका यूज़ किया, मतलब डबल गेम खेल चुकी डॉन, और फैंग ने तो उसे कुछ किया भी नहीं, उसे तो उसने अपना ही समझा। ओ माय गॉड। यहाँ पे कहता है मैं बस तुम्हारे करीब आने के लिए ये सब मेरा गेम था, और तुम समझ नहीं पाए, कितने बड़े स्टूपिड हो। मैं एक किलर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ अपने लाइफ में। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब कि हो गया, क्या हो गया था फ्रेंड्स? अब तो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा आगे क्या होगा।